Welcome back guys to Mr. Singh Vlogs. As you have seen the thumbnail that I'm going to share an SCCT. So before proceeding further into the video, I have a special request for the viewers who are unable to understand Hindi to turn on the captions so they can understand everything that I'm saying in far end of the video. Having said that, तो आज जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि हम जा रहे हैं शेयर्ड SCCT। तो जाने से पहले मैं दो तीन चीज़ें बता दूँ। पहली बात, मेरे को कॉलेज के अंदर मैं जो भी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी लाइक क्लासरूम ये सारी चीज़ें वो मैं ऐसे छोटी छोटी क्लिप्स में बताऊंगा। दूसरा, जो मैं आज एरिया से एक्सप्लोर करूँगा वो सिर्फ वही एरिया है जिसमें भी मेरे को पर्सनली परमिशन है, क्योंकि मैं अभी वहाँ का स्टूडेंट हूँ और ये कॉलेज भी डेवलप हो रहा है। तो बहुत सारे एरियाज है जिसमें भी सिर्फ FEI के स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं। FEI स्टैंड फॉर फोर्ट एरिया इंटरनेशनल अकेडमी। तो अभी बहुत सारे एरिया जैसे मैंने अभी कह दिया कि मैं अभी एक्सेस नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग पूल एंड स्टफ। तो जो मैं एरिया दिखाऊंगा वो अभी वही एरिया होगा जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। हो सकता है कि आगे आने वाले बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज खुजे, तो मेरे को मत कहना कि भाई ये ऑप्शन था तूने बताया नहीं। लेट्स गो। मेन डोर से अंदर एंटर करते सर हमारे राइट साइड पे आती है कंप्यूटर लैब। जो भी हमारी कंप्यूटर रिलेटेड क्लासेस होती है वो सारी वहीं पे हेल्ड होती हैं। आगे जाते सर हमारे लेफ्ट साइड पे सबसे पहला रूम आता है वो है एडमिशन ऑफिस। अगर आपको कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है सबसे पहले वही विजिट करने का फायदा है। जब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं उसी रूम के साथ में आता है स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस। अगर आपको स्टूडेंट लाइफ के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई दिक्कत है तो आप वहाँ विजिट करिए। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको कोई गेम रेंट करनी है तो भी आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से आप गेम रेंट करेंगे खेल के। बस ये है कि आपको वापस करना, आपका रेंट फ्री ऑफ चार्ज होगा। बस आपको छोटा सा पेपर भरना ताकि पता लगे कि आपने कितने बजे लिया और कितने बजे रिटर्न किया। आपने इतना बड़ा स्टेडियम देखा, ये है हमारे कॉलेज का बास्केटबॉल कोर्ट। ऑल्दो ये कोर्ट अभी भी FEI के अंडर ही आता है, बट जो जनवरी इंटेक्स की ओरिएंटेशन वो इसी जगह पे हेल्ड होती है और टू बी फ्रैंकली सेइंग ओरिएंटेशन बहुत बढ़िया थी। तो वैसे तो इस कोर्ट के अंदर आने के दो रास्ते हैं, बट एक रास्ता ही हमारे लिए अभी खुला है, दूसरा रास्ता FEI के अंदर से होता हुआ जाता है। उसके लिए आपको यहाँ से स्ट्रेट जाके लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ पे आपको एक दरवाजा दिखेगा। एनीवेज, बास्केटबॉल कोर्ट से निकलने के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन है जिम। एंड यस, इस कॉलेज में जिम है और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। तो आप जितना मर्जी टाइम यहाँ कॉलेज की जिम में लगा सकते हैं और कोई आपसे ₹1 नहीं लेने वाला। वैसे जिम थोड़ा सा दिखने में छोटा है, लेकिन इसमें जो इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी हैं अपने डेली वर्कआउट करने के लिए। तो जिन लोगों को जिम से लगा वो आराम से आके यहाँ जिम कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज। एनीवेज, जिम से निकलते ही सारा हमारे बिल्कुल सामने आते हैं प्रिसीजन मशीन टेक की क्लास। इस क्लास में बेसिकली जो भी लेवल की मशीन्स यूज़ होती है फॉर CNC एंड वेल्डर्स वो सारे प्रेजेंट हैं। और इस क्लास में वेल्डर्स और CNC के स्टूडेंट्स को प्रॉपर उस तरीके से पढ़ाया जाता है जैसे उनको रियल लाइफ में मशीन्स यूज़ करने का मौका दिया जाएगा। एंड लेफ्ट टू दिस इज हमारा दूसरा एग्जिट। ऑल्दो पहले वाला मेन एग्जिट है, उसको मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि वो मेन एग्जिट क्यों और क्या उसको मेन एग्जिट आता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये है हमारे सेकेंडरी एग्जिट से बाहर निकलने का व्यू। मेन एग्जिट सिर्फ उसको इसलिए कहते हो कि वहाँ जो बेसिकली बसेस का सारा नेटवर्क है वो वहीं से शुरू होता है। लेकिन अगर आपको कैंपस से शेल्टन के रेजिडेंस जाना है तो आपको उसी जगह से बस मिलेगी। ग्राउंड फ्लोर पूरा कवर करने के बाद हम चले गए इसके फर्स्ट फ्लोर पे। और जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे जाते हमारे राइट साइड पे एक पेपर था जिसके ऊपर अलग अलग रूम्स के नंबर लिखे हैं। तो बेसिकली इनको कहते हैं रूम स्प्लिट्स।
रूम्स में से ये बताते हैं कि कौन से लेवल पे कौन मतलब क्या क्या रूम्स हैं। लाइक फर्स्ट लेवल पे जो जो नंबर्स लिखे हैं ये सारे रूम नंबर्स फर्स्ट लेवल पे प्रेजेंट है। ऐसे ऊपर जाते सार हमें पता लगेगा कि सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे कौन कौन से रूम्स हैं। हमारे साइड में दो तरीके की स्टेयरकेस होती है। जो राइट साइड वाली उसको आप यूज़ कर सकते हैं और लेफ्ट साइड तो ऑफकोर्स यूज़ कर ही सकते हैं क्योंकि वो हमारे अंडर ही आता है। और मेन इन चीज़ों मतलब इन स्टेयर्स का क्या ध्यान रखना है कि हर एक स्टेयरकेस के पास में एक इमरजेंसी एग्जिट होता ही होता है। तो अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है और आप स्टेयर पे तो नीचे आइए और एग्जिट से निकल जाइए। राइट साइड पे जो आपको ये लंबा सा हॉल में दिख रहा है उधर पूरा हॉल है हमारा, लेकिन इसका कुछ एरिया हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहीं पे हमारे टीचर्स का स्टाफ रूम है। और अगर आपको स्टाफ रूम यूज़ करना है तो यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे आपको उनको बताना पड़ेगा आपने कहाँ जाना है और कौन से टीचर से मिलना है, तो आपको वहाँ तक लेकर जाएंगे। तो ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं इस दरवाजे के पीछे है स्टूडेंट लाउंज। अब सुनने में अजीब लग रहा होगा स्टूडेंट्स के लिए भी कोई लाउंज, आई नो वियर्ड है बट एक्चुअली यहाँ स्टूडेंट लाउंजेस होते हैं। स्टूडेंट लाउंज के अंदर बच्चे आराम से बैठ के खा पी सकते हैं, बातें बुतें कर सकते हैं, काम करना तो कर भी सकते हैं, मना कौन ही करेगा। और अगर किसी बच्चे ने कोई टेबल टेनिस की चीज़ खेलनी है तो यहाँ टेबल टेनिस भी अवेलेबल है। पूरे कॉलेज में वाईफाई भी अवेलेबल है जो आपको आते साल अपने FAIA के स्टूडेंट वाले पे दिख जाएगा। ओपन वाईफाई है तो उसके लिए कोई पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं है। सेकंड फ्लोर पूरा कवर करने के बाद हम राइट साइड की स्टेयरवेज को लेकर थर्ड फ्लोर पर गए हैं। ऑफ कोर्स राइट साइड क्योंकि हमारे पास जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम सारा को तो कवर करेंगे। सो एनीवेज थर्ड फ्लोर पे जाने के बाद आपको सबसे पहले आगे देखना होगा थिएटर में ऑल्दो अभी तक हमारे लिए कोई एक्ट उक्ट हुआ है नहीं, तो उसको मेरे को भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या होने वाला है। हमारे राइट साइड पे जो आपको स्टूडेंट लाइब्रेरी दिखी है, स्टूडेंट लाइब्रेरी में अगर आपको रेज्यूमे प्रिंट करवाना है तो आपको डायरेक्ट यहीं आना है थर्ड फ्लोर के ये रूम में। इसमें आपको यहाँ कोई भाई बैठा हो देखे हो, भाई या कोई भी स्टाफ मेंबर,
उनका आपको कहना है कि आपने रेज्यूमे प्रिंट करने हैं, बट ये ध्यान रखना एक दिन में जो एक बच्चा वो मैक्सिमम 10 रेज्यूमे ही प्रिंट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये मोस्टली कवर होता है हमारा थर्ड फ्लोर। तो ये मोस्टली कवर होता है हमारा थर्ड फ्लोर का एरिया। सो आफ्टर दिस हमारे साथ 2 ही रूम बचे, एक फिजिक्स लैब और एक केमिस्ट्री लैब। वो मैं आगे भी कवर करूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कि जो हमने फर्स्ट लेवल पे रूम स्लिप देखी थी, वैसे ही रूम स्लिप सेकंड और थर्ड फ्लोर पे, लेकिन वो जो लेफ्ट साइड की स्टेयरकेस थी उनके ब्लू दरवाजे से पहले ही होंगी वो रूम स्लिप। ये मैं एक्सपेक्ट करना कि आप आगे जाओगे तो आपको ज़्यादा दिख जाएगी। एनीवेज उसके बाद जैसा आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में 2 तरह की वेंडिंग मशीन है, उन दोनों में फ़र्क है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो ये 10वें क्वेश्चन उनके लिए भी है जिनको अपने पैसे बचाना है। तो सबसे पहली बात, ये वाली वेंडिंग मशीन और ये वाली वेंडिंग मशीन कॉस्ट डिफरेंस। ये वाली वेंडिंग मशीन सस्ती है, तो चलिए लाइक इसमें इतना सस्ता भी नहीं है, लेकिन कंपेयर टू दिस ये सस्ती है। इसमें सिर्फ एक दिक्कत क्या है कि ये वेंडिंग मशीन बस खाली हो जाए, स्पेसिफिक स्नैक वाला सेक्शन बहुत जल्दी खाली हो जाता है। स्नैक वाला सेक्शन खाली होने के बाद ये बहुत टाइम तक भरती नहीं है, तो होपफुली आगे ठीक हो जाए। और ये वाली मैनेजमेंट है हमेशा फुल रहता है स्नैक्स, क्योंकि कोई खरीदता कोर्स है नहीं। तो एनीवेज ये वाली मैनेजमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक्सेप्ट फॉर प्राइस ज़्यादा होने के, कि जो लेफ्ट वाली वेंडिंग मशीन है इसकी, उसमें हमारा कार्ड चल जाता है, लाइक टैप एंड पे चल जाता है, और हमारे फ़ोन का जो NFC होता है वो काम करता है। लेकिन राइट वाली में सिर्फ 5 ही चलते हैं। तो मैंने एक्सपेक्ट करना कि राइट वाली में अगर कुछ लेना है तो टैप करते रहे, और आया नहीं, क्योंकि वो नहीं आएगा भाई, जब तक पॉइंट चलोगे तब तक नहीं आएगा। अलॉन्ग विद दिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके चक्कर में बहुत बच्चे तंग हुए थे, वॉशरूम्स की लोकेशन। ग्राउंड फ्लोर पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के वॉशरूम्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ गर्ल्स का है, सेकेंड फ्लोर पे भी सिर्फ गर्ल्स का है। थर्ड फ्लोर में जो थिएटर है, थिएटर की लेफ्ट साइड पे कोने में जाकर बॉयज़ का वॉशरूम है। तो ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बच्चे पीछे सच में बहुत तंग हुए थे जब हमें पता लगा था। मेन एंट्रेंस पे जो स्टेयरकेस था, स्टेयरकेस से ऊपर जाते सर हमारे लेफ्ट साइड पे आता है फिजिक्स का, पता है केमिस्ट्री लैब। फिजिक्स लैब अभी फिलहाल केमिस्ट्री लैब के तरीके से यूज़ हो रही है, क्योंकि बेसिकली फिजिक्स लैब का यार अभी तक कोई यूज़ हुआ है नहीं, तो सारे केमिस्ट्री लैब के तरीके से यूज़ करेंगे। एनीवेज तो ये आप देख रहे होंगे कि इस तरीके की लैब दिखती है। बोलने की जरूरत नहीं, आई नो कि अब सारे पूछे भाई केमिस्ट्री लैब में इतने सारे चीज़ें कैसे दिखाई जबकि तूने किसी और लैब की दिखाई नहीं। तो उसका सीधा सीधा आंसर भाई, मैं केमिस्ट्री लैब का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने टीचर से परमिशन लेके अंदर जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसके रिलेटेड एड्स की है क्लिप। तो ये मत कहना कि भाई पार्शियलिटी कर लगी हो, भाई मेरे पास मतलब मेरे पास राइट ही वो था वो करने का। और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूँ मैं इससे पहले, मेरे को न्यूज़ ये आ रही है कि हमारा जो ये अप्रैल या मई है, इसके आसपास हमारे पूरा कॉलेज मतलब जो FIA का एरिया है वो भी हमारे अंडर ही आ जाएगा। तो शायद कॉलेज ग्रो करेगा, तो मैं उसका एक एडिशनल व्लॉग इसी चैनल पे डालूंगा। सो हैविंग सेड दैट, ये हमारा आज का व्लॉग कंक्लूड होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब कमेंट बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा, और अगर कोई हॉट सजेशन हो तो वो भी जरूर ड्रॉप करना। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।